नेहरू नगर की वो खौफनाक सुबह, जहां एक बुजुर्ग दंपति के डबल मर्डर ने पूरे पटना को हिला दिया। प्यार, धोखा और खून की ये सच्ची कहानी यकीन से परे है। जब 65 साल की महिला का 31 साल के युवक से खतरनाक रिश्ता सामने आया और अंत में मौत की खामोशी ने सब उजागर कर दिया। आखिर वो 11 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज कैसे इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का पर्दाफाश करती है? जानिए पूरा सच इस वीडियो में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह बिहार प्रदेश के पटना शहर की है। एक थाना है पाटलिपुत्र और यहीं एक इलाका है नेहरू नगर रोड नंबर 2। सुजाता निवास में एक महिला रहती है जिसकी उम्र लगभग 65 साल है और नाम सुजाता देवी है। उनके पति, जिनकी उम्र लगभग 75 साल है, का नाम NK श्रीवास्तव है। ये दंपति यहाँ अकेले रहते हैं, लेकिन उनके 3 बेटे हैं। एक बेटा हैदराबाद में रहता है, दूसरा दुबई में और तीसरा दिल्ली में। दुबई में रहने वाला बेटा अक्सर अपनी माँ और पिताजी से फोन पर बातचीत करता था और उनका हाल चाल लेता था। इसी प्रकार उसने 15 अक्टूबर 2024 को करीब 12:30 पर अपनी मां को फोन किया। पहली बार फोन लगाया तो संपर्क नहीं हो पाया, दूसरी बार भी नहीं और तीसरी बार भी असफल रहा। वह अपनी मां से बात करने के लिए बार बार फोन करता रहा, लेकिन जब संपर्क नहीं हुआ तो वह परेशान हो गया। इसके बाद उसने अपने पिता से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी संपर्क नहीं हो पाया। वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर करे तो क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद जहां उनका घर होता है सुजाता निवास, उसके ठीक सामने एक अपार्टमेंट है, गणेश जानकी अपार्टमेंट। वहां पर एक गार्ड रहता है, राम प्यारे यादव। वह राम प्यारे यादव को फोन करता है और कहता है, क्या तुम मेरे घर जाकर मेरी माँ या पिताजी से बात करा सकते हो? जैसे ही गार्ड ने यह सुना, उसने कहा, भाई साहब बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी तुरंत जाता हूँ और आपकी उनसे बात कराता हूँ। राम प्यारे यादव सीधा सुजाता निवास पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वह देखता है कि बाहर से दरवाजे पर कुंडा लगा हुआ है। वह कुंडा खोलता है और अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद जब वह देखता है तो घर के किचन के अंदर एक लाश पड़ी हुई होती है। साथ ही एक बेडरूम के अंदर भी एक लाश पड़ी हुई होती है। लड़का फोन पर बातचीत कर रहा था, तुरंत ही वीडियो कॉल शुरू हो जाती है। गार्ड कहता है, यहाँ पर तो लाश पड़ी हुई है, और जोर से चीखने लगता है। उसकी चीख सुनकर जो नीचे किराएदार रहते हैं वे भी आ जाते हैं और आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस को सूचना मिलती है, पाटलिपुत्र थाने की टीम मौके पर पहुंचती है और मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। दंपति यानी रिटायर्ड अधिकारी NK श्रीवास्तव, जिनकी उम्र लगभग 75 साल है, और उनकी पत्नी सुजाता देवी, जिनकी उम्र लगभग 65 साल है, दोनों की लाशें वहां पड़ी होती हैं। जगह जगह खून फैला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी धारदार हथियार से बार बार मारा गया था। महिला सुजाता देवी को किसी भारी वस्तु से उसके चेहरे पर बुरी तरह मारा गया था, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया था। जब पुलिस ने घर आकर जांच की तो वह खुद हैरान रह गई। पुलिस ने सेफ और अलमारियों को खोला और देखा कि लगभग 1 लाख रुपए की ज्वेलरी और कुछ नकदी गायब थी। घर की हालत अच्छी थी, कोई खास तोड़फोड़ या गड़बड़ी नहीं दिख रही थी। अब पुलिस इस सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इस दंपति का कत्ल क्यों हुआ है और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और किसने यह हत्या की है। इसका पता लगाने के लिए तीनों बेटों को खबर दे दी जाती है। दरअसल ये दंपति सिवान जिले के मूल निवासी थे। सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के पचलाख गांव के रहने वाले थे। उनके गांव के लोगों को भी सूचना दे दी जाती है और सभी लोग वहां पहुंचते हैं। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं था। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की, लेकिन कोई ऐसा कैमरा नहीं मिला जिससे यह पता चल सके कि आखिरकार कातिल कौन था और हत्या क्यों हुई। पुलिस ने दंपति की कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR निकलवाई ताकि यह देखा जा सके कि कहीं उनका किसी से कोई विवाद या दुश्मनी तो नहीं थी। जब तीनों बच्चे आए तो उनसे भी पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। यह घटना 15 अक्टूबर की सुबह हुई थी और दोपहर में इसका पता चला। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी और SSP ने कई टीमें गठित कर दी थी। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर हर एक चीज की जांच कर रही थी, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली थी। आखिरकार पुलिस के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि लगभग 11 सेकंड की एक CCTV फुटेज है जिससे हो सकता है कि कुछ मदद मिल सके। जब पुलिस ने उस 11 सेकंड की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें दिखता है कि एक व्यक्ति बाइक पर बैठा हुआ उन्हीं के घर की तरफ से आ रहा है। उसके कपड़ों का रंग साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस के पास इसके अलावा कोई और सुराग नहीं था और यह पूरी तरह से एक अंधा कत्ल लग रहा था। यह जो डबल मर्डर था उसका कातिल कौन है
इसे जानने के लिए पूरा पटना शहर बेचैन हो गया था। रिश्तेदार, उनके तीनों बेटे, दिल्ली वाला, हैदराबाद वाला और दुबई वाला, सभी इस मामले में सक्रिय हो गए थे। अब पुलिस उस 11 सेकंड की रिकॉर्डिंग के आधार पर आसपास के मुख्य रास्तों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की जांच करने लगती है। आखिरकार फुटेज में एक बाइक सवार व्यक्ति नजर आता है, जिसकी शर्ट का रंग उसी रंग का था जैसा पहले वाली फुटेज में दिखा था। इस शर्ट के रंग के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान की जाती है और पता चलता है कि उस बाइक सवार का नाम अमित कुमार है। अमित उर्फ टिंकू, जो राजीव नगर के रोड नंबर 27 पर रहता है और नेहरू नगर में उसकी पचुनी किराना की दुकान है। उसकी पहचान होते ही आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि यह वही अमित है। अब अमित पुलिस का मुख्य संदिग्ध बन गया। हालांकि पुलिस ने कई अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही थी। पुलिस ने अमित से पूछताछ शुरू की और अंधेरे में एक तीर चलाया। उन्होंने अमित से कहा, हमारे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, हमने इसे देखा है और इसमें हमें अहम सबूत मिले हैं। शुरुआत में अमित ने इधर उधर की बातें बतानी शुरू की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने एक चौंकाने वाली बात बताई। अमित ने कहा कि उसकी अक्सर आंटी सुबोधा देवी से बातें होती थी। अमित की उम्र लगभग 31 साल के आसपास थी, जबकि सुजाता देवी की उम्र लगभग 65 साल थी। सुजाता देवी के 3 बेटे थे जो सभी बाहर रहते थे और उनका पति एन.के. श्रीवास्तव पार्किंसन नामक बीमारी से पीड़ित थे, जिसकी वजह से वह ठीक से चल फिर नहीं पाते थे और अक्सर आराम करते रहते थे। अमित ने पुलिस को बताया कि 15 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 7:30 के आसपास सुजाता देवी ने उसे फोन किया और कहा कि उसे घर आना है क्योंकि उनसे कुछ बात करनी थी। यह पहली बार नहीं था जब उसने फोन किया था। अक्सर सुजाता देवी उसे बुलाती थीं। अमित, जो मूल रूप से नालंदा जिले के हिलसा इलाके का निवासी है, 3 साल पहले पचुनी किराना की दुकान करने के लिए पटना आया था और तभी से उसकी पहचान सुजाता देवी से हो गई थी। वह पहले भी उनके घर आया करता था और बुजुर्गों की मदद करता था, जैसे एक बच्चा बुजुर्गों की मदद करता है और फिर चला जाता था। अमित ने बताया कि 15 अक्टूबर को सुजाता देवी का फोन आने के बाद वह लगभग 10:30 पर उनके घर पहुंचा। उसने खुलकर बताया कि जब भी वह आता था उसे किसी न किसी रूप में आर्थिक मदद मिल जाया करती थी, यानी उसे पैसे मिलते थे। बदले में उसके और सुजाता देवी के बीच अवैध संबंध बनते थे। जब पुलिस ने सख्ती से आगे पूछताछ की तो अमित ने बताया कि उस दिन भी वह पैसे लेने और वही संबंध बनाने के लिए आया था। हालांकि इस बार स्थिति बिगड़ गई थी और बात हत्या तक पहुंच गई। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद अमित उर्फ टिंकू उस बुजुर्ग महिला के साथ अवैध संबंध बना रहा था। तभी कमरे से कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं, जिन्हें रिटायर्ड अधिकारी एन.के. श्रीवास्तव ने सुन लिया। उन्होंने हिम्मत जुटाई और किसी तरह खड़े होकर उस कमरे की तरफ गए। जब उन्होंने झांक कर देखा तो अपनी पत्नी को अमित के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। यह देखकर उन्होंने जितनी जोर से चीख सकते थे चीखना शुरू किया, ताकि आसपास के लोग भी आवाज सुन लें और वहां आ जाएं। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं था। पति और पत्नी अक्सर किसी न किसी बात पर झगड़ा किया करते थे और उनकी चीखने चिल्लाने की आवाजें आसपास के लोगों तक पहुंचती थीं। चूंकि यह झगड़े रोजमर्रा की बात हो गई थी, इसलिए उस दिन की चीखों को भी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया और इसे मामूली समझा। अमित को यह एहसास हुआ कि अब कहीं न कहीं यह बात खुल जाएगी और लोगों को उनके अवैध संबंध के बारे में पता चल जाएगा। अमित को यह एहसास हुआ कि अगर इस घटना की भनक किसी को लग गई तो बड़ा बवाल हो जाएगा। इसीलिए वह तेजी से उठता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है। उसे पकड़कर बेड पर पटक देता है और फिर पास में रखा हुआ तकिया उठाकर उसकी सांसें रोकने की कोशिश करता है ताकि वह चीख न सके। इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, सुजाता देवी, जो उस बुजुर्ग की पत्नी थी, रसोई में जाती है और वहां से एक चाकू लेकर आती है। चाकू लाने के बाद सुजाता अपने ही पति के सीने में एक के बाद एक कई बार वार करती रहती है। वह तब तक वार करती हैं जब तक कि उनका पति मर नहीं जाता। पति की मौत के बाद सुजाता देवी अमित से कहती हैं, जो रोज रोज की समस्या थी वह पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद वह अपने पति के सीने में घोंपे हुए चाकू को बाहर निकालती है और उसे वापस रसोई में ले जाती है। रसोई में जाने के बाद उस खंजर को वह पानी से धो रही थी और साफ कर रही थी। अपने हाथों को भी वह धोने की कोशिश कर रही थी। चाकू बिल्कुल बराबर में रखा हुआ था। इसी बीच
अमित उस औरत की हरकतों को ध्यान से देख रहा था। यह देख रहा था कि वह किस तरह से काम कर रही है। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उस औरत को कोई डर या खौफ हो। यह देखकर अमित घबरा जाता है। उसे लगता है कि अगर यह बात बाहर वालों को पता चल गई तो वह दिन दूर नहीं जब वह जेल चला जाएगा। इसलिए उसे लगता है कि इस बूढ़ी औरत को भी मारना बेहद जरूरी है। जैसे ही उसने बूढ़ी औरत का मुंह दबाया ताकि वह चीख न सके, तभी उस बूढ़ी औरत ने इतनी तेजी से उसके हाथों को काटा कि उसकी खुद की चीख निकल गई। अब लड़के को बहुत गुस्सा आ गया। उसने चाकू उठाया और उस महिला का गला रेत दिया। गला रेतने के बावजूद भी उस महिला ने फिर से उसके हाथ पर काट लिया, जिससे खून निकलने लगा। गुस्से में आकर वह लगातार उस पर चाकू से वार करता रहा, लेकिन इसी बीच 1-2 वार खुद पर भी लग गए। महिला अंत में जमीन पर गिर पड़ी। वहीं पास में एक भारी वस्तु पड़ी थी, मूसल जैसी चीज, जिसे मसाले कूटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गुस्से में भरे लड़के ने उस महिला को मूसल से तब तक मारा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। इसके बाद महिला की लाश रसोई में पड़ी रहती है और बुजुर्ग आदमी की लाश बेडरूम के अंदर पाई जाती है। वह सीधा फिर से उस महिला के पास जाता है। उसने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी। वह उसकी सोने की चूड़ियां और जितनी भी ज्वेलरी उसने खुद पर पहनी हुई थी सब उतार लेता है। फिर वह आसपास के कमरों में जाता है और तलाश करता है। वहाँ उसे चांदी के बर्तन मिलते हैं, साथ ही महंगे एंड्रॉयड मोबाइल भी। वह उन मोबाइलों को भी ले लेता है और फिर आराम से वहाँ से निकल जाता है। उसे लगता है कि शायद वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद वह सीधा अपनी दुकान पर पहुँचता है, दुकान खोलता है और शाम को रोज़ की तरह दुकान बंद करके एक सुनार के पास जाता है। सुनार के पास वह सारी ज्वेलरी जो उसने उस महिला से ली थी ले जाकर कहता है कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वह उस ज्वेलरी को 1 लाख रुपए में गिरवी रख देता है। मोबाइल को वह छुपा देता है और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, वह लगातार इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और जितने भी आसपास के लोग थे उनसे पूछताछ करती है। इस दुकानदार से भी पूछताछ की जाती है। पुलिस और आसपास के लोगों को इस पर कोई शक नहीं था, क्योंकि यह महिला से बातचीत करता था और उनका संपर्क पिछले 3 साल से बना हुआ था। पुलिस ने जब CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया तो उसमें भी कुछ असामान्य नहीं मिला। सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। लेकिन जब पुलिस ने अंधेरे में तीर चलाते हुए कुछ संभावनाओं की जांच की, तब पता चला कि इस बुजुर्ग महिला की हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई थी। उसके पति की हत्या भी उसी सिलसिले में की गई थी। महिला ने खुद अपने पति की हत्या कर दी थी, जबकि उसकी अपनी हत्या उसके प्रेमी ने की। इस घटनाक्रम का खुलासा होने पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि 65 साल की वह बुजुर्ग महिला अपने से बहुत छोटे 31 साल के लड़के से प्यार कर बैठी थी। वह महिला उस लड़के के साथ अवैध संबंध बनाती थी। जब इस बात की जानकारी उन लड़कों को और फिर उस इलाके में फैली और शहर में भी लोगों को पता चला, तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बूढ़ी महिला आखिर ऐसा कदम उठा सकती है। वह महिला उस लड़के को पैसे देती थी और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवाया करती थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। यह बताने का प्रयास है कि किसी भी व्यक्ति को अपने बुजुर्गों को इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। समय समय पर उनकी मदद लेना और उनसे संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। जैसे दुबई में रहने वाले उस लड़के ने अपने माता पिता से बातचीत करने का जो कदम उठाया था, वह वास्तव में सराहनीय है। यदि वह कई दिनों तक उनसे संपर्क नहीं करता तो शायद इस घटनाक्रम का खुलासा करना मुश्किल हो जाता। 11 सेकंड की जो रिकॉर्डिंग थी, अगर वह सामने ना आती तो संभवतः यह मामला कभी खुल ही नहीं पाता। आखिरकार पुलिस की सख्ती और 11 सेकंड की CCTV फुटेज ने उस खौफनाक राज पर से पर्दा हटा दिया, जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। प्यार और वासना की यह दास्तान, जो उम्र और रिश्तों की सभी सीमाओं को तोड़ चुकी थी, खून और धोखे के साथ अपने अंजाम तक पहुंची। लेकिन इस घटना ने सिर्फ एक परिवार को नहीं, बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्तों में पारदर्शिता और बुजुर्गों के प्रति जिम्मेदारी कितनी जरूरी है, ताकि किसी भी अंधेरे कोने में ऐसा गुनाह पनपने का मौका न मिले। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।